भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार पुरुषोत्तम मास अधिक मास में एक मंत्र आपको प्रतिदिन जप करना है। इस मंत्र का यदि आपने पूरी श्रद्धा एवं विश्वास से इस पुरुषोत्तम के महीने में अधिक मास में जप कर लिया तो आप निश्चित मानिएगा कि आपके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये मंत्र बड़ा ही अचूक है और सिद्धिदायक है। पुरुषोत्तम मास स्वयं नारायण का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि भगवान ने ही पुरुषोत्तम मास को वरदान के रूप में अपना स्वरूप प्रदान किया है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जो भी कार्य किए जाए वो करोड़ों गुना आपको फल प्रदान करेंगे। तो यदि आप अपने जीवन की आर्थिक समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर अपने व्यापार में, रोजगार में, कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति चाहते हैं, और बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी तिजोरी धन से भरना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। और यदि जाप नहीं कर पाते हैं तो इसको सुनने मात्र से भी आपको जाप करने का फल मिलेगा, क्योंकि भगवान की 9 भक्ति बताई गई है और उसमें से एक भक्ति होती है श्रवणम, यानी भगवान के मंत्रों को सुनना भी जाप करने के बराबर ही माना जाता है। ध्यान रखिए, जब भी कोई मंत्र जाप हम करते हैं तो शुद्ध और पवित्र अवस्था में ही हमको जाप करना चाहिए, और स्नान करके एक स्थान पर बैठ करके, शुद्ध आसन पर बैठ करके, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके इस महामंत्र का जाप आपको करना चाहिए। विषम संख्या में जितना आप चाहे इस मंत्र का आप जाप करें। विषम संख्या का अर्थ होता है 5 बार, 7 बार या 9 बार अथवा 11 बार या 21 बार, 51 बार, 108 बार, या जितना आपके पास समय हो उतना अधिक से अधिक इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस बार श्रावण माह अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, जो कि आज यानी 18 जुलाई 2023 मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है और 16 अगस्त 2023 के दिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास का समापन होगा। पूरे 30 दिनों का यह पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास को प्रभु से वरदान मिला हुआ है कि जो भी इसमें दान करेंगे, स्नान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, वो अन्य मासों की अपेक्षा यानी अन्य महीनों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक पुण्य देने वाला होगा। अधिक मास में प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठ करके सूर्योदय के पहले पहले स्नान कर ही लेना चाहिए। यदि आप सूर्योदय के पहले स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप सुबह 9 बजे के पहले पहले स्नान कर ले। स्नान करने के बाद आपको 3 कार्य अधिक मास में जरूर करना चाहिए। 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है नारायण, दूसरा कार्य होता है तारायण और तीसरा कार्य होते हैं पारायण। इन तीनों कार्यों को आपको जरूर इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में करना चाहिए। नारायण का अर्थ होता है प्रत्यक्ष देवता। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने को नारायण कहा जाता है। और जब सुबह सुबह तारे दिखाई दे, यानी सूर्योदय के पहले पहले जब हम आसमान में देखते हैं, हालांकि अभी वर्षा ऋतु चल रही है, बरसात का मौसम है और बादलों में तारे छिपे रहते हैं, इस कारण से हमको तारों का दर्शन नहीं हो पाता है, लेकिन आप आसमान की तरफ मुंह करके तारों को भी अर्घ्य यानी जल प्रदान करें। तो सबसे पहले आप सूर्य भगवान को जल देवे। यदि सूर्योदय नहीं हुआ है तब भी आप सूर्य भगवान को ब्रह्म मुहूर्त में जल प्रदान कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल दे और तारों को जल दे और उसके बाद पुराणों की कथा का श्रवण करे या फिर पारायण करे।
भागवत जी का पारायण आप कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस आप पढ़ सकते हैं, गीता जी का पाठ आप कर सकते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। और इसी के साथ तुलसी माता का पूजन करना चाहिए, गौ माता का पूजन करना चाहिए और प्रतिदिन दीप दान करना चाहिए। सूर्योदय के समय या जब भी आप स्नान कर ले तो सबसे पहले दीप दान करें। सबसे पहला शुद्ध घी का दीपक अपने घर के मंदिर में लगाएं और दूसरा शुद्ध घी का दीपक अपने मुख्य द्वार पर लगाएं और तीसरा शुद्ध घी का दीपक तुलसी जी के समीप लगाएं और चौथा शुद्ध घी का दीपक अपनी गौशाला में या गौ माता के स्थान पर आपको लगाना चाहिए। यदि गौशाला या गौ माता का स्थान आपके घर में नहीं है तो आप इस हेतु अपने मुख्य द्वार के बाहर ही गौ माता के निमित्त एक दीपक प्रज्वलित कर देवे और उसके बाद अगला दीपक आपको आकाश में यानी खुले मैदान में लगाना चाहिए। इसे आकाश दीपदान कहा जाता है। दीपदान सुबह और शाम के समय आपको करना चाहिए तथा अधिक मास में सर्वोत्तम दान मालपुआ बताया गया है और अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य 33 मालपुआ का दान प्रतिदिन किसी ब्राह्मण को करता है उसके करोड़ों अनंत जन्मों के जितने भी पाप होते हैं, दोष होते हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है। जब पुण्यों का उदय होगा तभी उसे सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो अधिक मास में जब आप स्नान कर लेते हैं और पवित्र अवस्था में रहते हैं उस समय एक आसन पर बैठ करके सुबह, दोपहर, शाम को, रात को, सुबह जल्दी या जब भी आपको समय मिले पवित्र अवस्था में आप आसन पर बैठ करके इस महामंत्र का जाप करते रहें। जरूरी नहीं कि आप माला से ही जाप करें। यदि आपके पास माला की व्यवस्था है तो माला से आप जाप कर सकते हैं और यदि माला की व्यवस्था नहीं है तो आप ऐसे ही मन में उच्चारण करते हुए या फिर कर माला के माध्यम से इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं या बिना गिने भी आप यदि मंत्र का जाप करेंगे तो भी आपको मंत्र जाप का या मंत्र श्रवण का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, जिस तरीके से हम इसका उच्चारण कर रहे हैं उसी तरीके से आपको शुद्ध उच्चारित करते हुए इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस महामंत्र में भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों का ही जो है सम्यक रूप से वर्णन बताया है। तो महामंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। 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 इस प्रकार इस महामंत्र को आप अधिक मास में प्रतिदिन यदि जाप करेंगे या सुनेंगे तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में करोड़ों गुना, अनंत गुना पुण्य आपको अवश्य ही मिलेगा और आपके घर में धन, दौलत, वैभव की कोई कमी नहीं आएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, मालपुआ दान या कोई भी दान पुण्य यदि आप पुरुषोत्तम माह के निमित्त हमें करना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजें और नगद राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।